तो आज हम DPP 13 जो कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, तो उसका पहला क्वेश्चन आंसर नंबर 1। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो रेडियस इसका 0.5 मीटर दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन, सपोज ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ये इसका रेडियस है विद अ लीनियर स्पीड। सो यहाँ किसी भी पॉइंट पे लीनियर स्पीड मीन्स वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड हम ओमेगा के साथ लिखते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड linear velocity? So it is a v is equal to omega r, और अदरवाइज अगर आपको डायरेक्शन करनी है, सो इट इज r क्रॉस ओमेगा, अगर आपको डायरेक्शन भी देखनी है वेलोसिटी की। सो यहाँ सिर्फ स्पीड बोला है, तो सिर्फ वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड। सो ओमेगा दिया, ओमेगा हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी दी हुई है 2, ओमेगा भी हम टू फाइंड एंड रेडियस इज 0.5। यहाँ से ओमेगा आया 2/0.5 विच इज इक्वल टू 4, और यूनिट जो ओमेगा की होती है इट इज अ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। Second answer, the speed of the particle move in a circle of the radius 2 meter varies with the time v is equal to t square। अब इसमें वेलोसिटी वेरी कर रही है, रेडियस तो दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर, अब जो वेलोसिटी है दैट इज टी स्क्वायर। सो इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, ओके, तो इस पे एक तो एक्सेलरेशन एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इट इज v स्क्वायर बाय r, जहाँ ओमेगा स्क्वायर r, बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा r। ओके, और दूसरी इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है अलोंग द टेंजेंट, तो इसे हम ए टी बोल दे रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका क्या फॉर्मूला था, जैसे चैप्टर में हम नंबर 2 हमने किया हुआ है कि डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। और दोनों की एक्सेलरेशन को मिला के जो हमारी नेट एक्सेलरेशन आएगी, ये नेट एक्सेलरेशन है ए, तो इसे हम ए से मार्क कर दे रहे हैं। अब दोनों की एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, लाइक अ पाइथागोरस। ओके, दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, अब पहले पार्ट में जैसे रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। अब v क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर। ओके, तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड ये दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? सो व्हाट इज द एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी? ये 2 स्क्वायर और उसका एक बार और स्क्वायर जा, तो अलग से फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। इट विल बी 2 स्क्वायर दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं 4 स्क्वायर बाय, और रेडियस क्या है 2, और ये बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई जब इसकी वेलोसिटी आफ्टर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतनी एक्ट कर रही है। सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, और ये होती है डी वी बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगर डिफरेंशिएट करेंगे v को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2t, तो ये 2t आ जाएगा। अब आफ्टर 2 सेकेंड, सो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पार्ट में जो नेट एक्सेलरेशन होगी, इट वुड बी रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, और एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो यही फॉर्मूला बनेगा लाइक अ पाइथागोरस। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर रखी है, और ये भी कैलकुलेट कर रखी है 80। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर 64, और ये 16, तो ये अंडर रूट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास जो होगी एक्सेलरेशन आ गई नेट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने तीन तरह की एक्सेलरेशन, जो दो मेनली सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का हमने फॉर्मूला देखा है। थर्ड क्वेश्चन, a stone of the mass 0.3 kg tied to an end of the string in a horizontal plane and is whirled around a circle of the radius 1 meter। तो जैसे हम यहाँ डायग्राम बना लें, तो ये स्टोन है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और इसका मास क्या है? 0.3 kg। अगर हम ये रेडियस मान लें सेंटर से, ये जैसे सेंटर है, और इसका मास क्या दिया हुआ है? 0.3
3 kg और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, और रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 1 मीटर एंड स्पीड इज 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको भी बच्चे आपने बड़े ध्यान से देखना है, रेवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है। सो एक बार तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि स्पीड इज 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसे हम आरपीएम भी बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट्स। ओके, अब कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड, जिसकी वजह से वो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस मास का, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं, तो इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो टूवर्ड द सेंटर जो कि टेंशन है, और बार की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स शुड बी बैलेंस, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है उसका फॉर्मूला क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बी स्क्वायर बाई आर होती है, और एम ए सी अल्टीमेटली ये फॉर्मूला मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है। ओके, तो ये कैलकुलेट द टेंशन, हमें ये टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इट इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन, तो वहां से हम मैक्सिमम स्पीड भी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, आइदर इन मीटर पर सेकंड और वट एवर दिस। चलो तो सॉल्व करते हैं, पहले हम इस स्पीड को फाइंड करते हैं, बिकॉज यहाँ इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी सपोज भी है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट से हम वेलोसिटी और स्पीड कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो स्पीड है ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, और मीटर पर सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये स्टोन 1 मिनट में और 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इट इज अ 2 पाई आर। ओके, मान लो किसी टी टाइम में, जैसे ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, 1 मिनट में ये 40 रेवोल्यूशन बनाता है, सो हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग इन 1 मिनट। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स दैट इट इज कवरिंग, दिस कवर्स 2 पाई आर इंटू 40, बिकॉज 40 रेवोल्यूशन है और एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस, एंड इन हाउ मच टाइम, इन 1 मिनट, इन 60 सेकेंड, यू कैन से दैट। ओके, तो ये बन गया टोटल डिस्टेंस, ये बन गया टोटल टाइम, तो ये अल्टीमेटली इसकी स्पीड आ गई, जो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड। तो यहाँ हमें जनरल फॉर्मूला दिख रहे हैं कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, आरपीएम से। तो जो आरपीएम दिया होता है, आरपीएम जो क्वेश्चन में देते हैं उसे 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करो और 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड क्यों करना है, बिकॉज ये रेवोल्यूशन पर 1 मिनट की होती है और आपको स्पीड किस में फाइंड करनी है, इन मीटर पर सेकंड, तो इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को बच्चा आपने ध्यान रखना है कि हाउ टू कन्वर्ट आरपीएम इनटू स्पीड, कुछ नहीं, 2 पाई आर बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी हमारी 40 इंटू 2 पाई आर ओवर 60। तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर बाई 3, और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारा 1 मीटर है, तो अल्टीमेटली ये 4 पाई बाई 3 आ गई इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 4/3 इज 1.33 पाई, ओके, इन मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द टेंशन। अब टेंशन जो है वो किसके बराबर है, फ्री बॉडी डायग्राम से एम वी स्क्वायर बाई आर, मास हमारे पास 0.3 दे रखा है, और ये वी स्क्वायर बाई आर, वी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ कर रखी है, तो मैं 4 पाई बाई 3 ही यूज कर रहा हूँ, तो और इसका स्केयर है तो 2 बार लिख लूँ मैं इसे इंस्टेड ऑफ डूइंग स्केयर। ओके, और रेडियस जो है हमारे पास वो है 1 मीटर। तो यहाँ से ये ओवर 10 हो गया, एक 3 की हम कटिंग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 4 × 4 16 ओवर 30 पाई स्केयर, और पाई स्केयर की वैल्यू उन्होंने 9.87 बोल रखी है। सो ये आ गया 16 इंटू 9.87 ओवर 30। ओके, अब 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6,
3 9 सा 27 आई थिंक ठीक है। और ये जो 10 बच गया ये 0.3, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 0.329। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आपके पास आ जाएगा 5.26 जो हमने मार्क कर रखा है। ठीक है। और सेकंड में व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी बिल्ड। अब मैक्सिमम जो टेंशन है वो 200 न्यूटन ही बियर कर सकता है, ये मैक्सिमम। उससे ज़्यादा करेंगे ये तो वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ये टेंशन जो रस्सी है वो टूट जाएगी, बिकॉज एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उसकी टेंशन से। सो व्हाट इज द टेंशन मैक्सिमम, टी मैक्सिमम क्या होगी, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही मैक्सिमम होगी जिसकी वजह से टेंशन मैक्सिमम हो सकती है, और रेडियस भी कांस्टेंट है। तो टेंशन मैक्सिमम हमें 200 बोला हुआ है, मास 0.3 है, वी मैक्स हमें फाइंड करना है और रेडियस 1 है। ओके, सो यहाँ से वी मैक्स का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 0.3, अल्टीमेटली ये 2000/3 बन गया। अब वी मैक्स फाइंड करने के लिए इसका स्केयर, सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वो होगी 2000/3, जो कि होगी, अब 100 का 10 बार आ गया और 20 का 3, सो ये बन जाएगा नियर अबाउट हमारे पास 10√20/3, और 20/3 क्या है 6.67, और 6.67 का अगर रूट करोगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो इसे कैलकुलेट करके देख लो, ये 25.82 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी। ओके, यहाँ हमने मीटर पर सेकंड लिखा है लेकिन यहाँ रेडियन पर सेकंड है, तो ये ओमेगा की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की है, जो ये आंसर है ये ओमेगा का आंसर है। ओके, क्योंकि रेडियस 1 मीटर है तो इसलिए मैग्नीट्यूड सेम आ गया, क्योंकि ओमेगा और वी में क्या डिफरेंस है, वी इज इक्वल टू, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा, और वी ये है और रेडियस 1 है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड 1.33 पाई 1.33 पाई सेम है, लेकिन ये यूनिट ओमेगा की है रेडियन पर सेकंड, और ये स्पीड की है मीटर पर सेकंड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया क्योंकि रेडियस 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड ऑफ द वॉच एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एक तो जो मैंने अभी बताया है कि v इज इक्वल टू ओमेगा, दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला है एंगुलर रोटेशन की टर्म में, ये कंप्लीट ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम कंप्लीट वन सर्कल की बात करें तो ये होगा 2 पाई आर कंप्लीट एंगल, और कितने टाइम में, टी टाइम में सपोज। ओके, तो ये किसी का भी एंगुलर इन रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने पहले तो आर हैंड का बोला है, आर हैंड फॉर आर हैंड, सो इसे हम ओमेगा 1 मार्क कर दे रहे हैं। अब ये आर हैंड टोटल 2 पाई एंगल है, जो पूरा एक सर्कल 2 पाई एंगल का रेडियन का कितने टाइम में पूरा करती है 12 आवर्स में, तो यहाँ हम 12 आवर्स पुट कर दे रहे हैं, आवर्स, तो ये यूनिट आ जाएगी रेडियन पर आवर, पर सेकंड में नहीं पर आवर, क्योंकि हमें तो रेशियो ही फाइंड करनी है, कंपेयर करना है। तो ये बन गया 2 और 12 की कटिंग करके जो आर हैंड की है ओमेगा दैट विल बिकम पाई बाय 6 रेडियन पर आवर, और दूसरी तरफ हमारे पास अर्थ की ओमेगा। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका ओमेगा क्या है अर्थ का, तो ये पूरा 2 पाई जो एंगल है वो कितने टाइम में कवर करती है, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करके पूरा एक सर्कल कब कंप्लीट करती है, इन 24 आवर्स, तो ये भी 24 आवर्स है हमारे पास, तो ये भी यूनिट बनेगी रेडियन पर आवर, तो ये हमारे पास बन गया पाई बाय 12, पाई बाय 12 रेडियन पर आवर। अब इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है हमें, तो रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड करें, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो ये देखो पाई बाय 6 इंटू 12 बाई पाई, ये जो डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई कटिंग होगी ये 2 की, तो 2/1, सो अल्टीमेटली इट इज 2:1। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। वही फिर ये आरपीएम में दिया हुआ है, और आरपीएम में आरपीएम से कैसे कन्वर्जन करते हैं ओमेगा की या वेलोसिटी की, जैसे हमने पहले ही देखे हैं आंसर, ये रेडियन पर सेकंड में है, इसका मतलब ये आंसर हमने ओमेगा में फाइंड किया है।
ओके, सो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। तो ये कितना एंगल कवर कर रही है, 420 रेवोल्यूशन, 420 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना होता है, 2 पाई। तो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था कि आरपीएम इंटू 2 पाई आर अपॉन 60, तो वहाँ आर नहीं आएगा। ओके, 2 पाई आर की जगह 2 पाई आएगा, बिकॉज ये एंगल है और वो क्या था, डिस्टेंस। और यहाँ टाइम कितने टाइम में, पर मिनट, और 60 सेकेंड लिख लें। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 7, 7 into 2 14, सो ये हमारे पास आ गया 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ये मेगा की वैल्यू आई, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 की कटिंग होगी, सो अल्टीमेटली वी गॉट आंसर 44 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, a body of mass 10 kg revolves in a circle of the diameter. So diameter से हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, उसका हाफ करके 0.4/2, सो ये बन गया 0.2 मीटर, और मास क्या दिया हुआ है 10 kg, किलोग्राम। एंड फिर रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम दिया हुआ है, स्पीड इज इन आरपीएम, 1000 revolution per minute, so this is the speed in आरपीएम। कैलकुलेटेड से लीनियर वेलोसिटी, तो ये हमें v फाइंड करना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac फाइंड करना है। अब हम डायरेक्टली v फाइंड कर सकते हैं, सो v का क्या फॉर्मूला है आरपीएम की टर्म में, जो आरपीएम होता है इंटू 2 पाई आर ओवर 60। सो आरपीएम 1000 दिया हुआ है, 2 into पाई, अगर कटिंग होती है 7 की तो 22/7 पुट कर लो, नहीं तो एक बार पाई रखते हैं, और रेडियस गिवन इज 0.2 ओवर 60। ओके, ये 0.2 भी नीचे 10 ले जाते हैं, तो 2 जीरो तो सीधे काट हो गई, और ये 2 3 सा, तो हम हमारे पास आया 2 into 10 20 पाई ओवर 3। अब ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ओके, क्योंकि हमने रेडियस आर यूज किया, अगर हम ये आर नहीं यूज करते तो ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो दिस आंसर इज आर करेक्ट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर, वी हमने कैलकुलेट कर ली, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 पाई ओवर 30, 20 पाई ओवर 3 सॉरी, ओवर रेडियस, और रेडियस क्या है 0.2, तो 0.2 को हम 10 ऊपर ले जा रहे हैं, 2 into 10 20, सो 10 into 10 100, एक जीरो और 2000, और पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 9, तो ये आंसर भी हमारा क्या है सही, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास सर्कुलर ग्रूव है, मतलब कोई पाइप है जो अंदर से खाली थी, अंदर से खाली थी, जैसे यहाँ हम बना लें, और इंसेक्ट यहाँ ट्रैप हो चुका है अंदर, ये इंसेक्ट है, और उसका रेडियस क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इट इज़ 12/100, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है हमें, 12/100 मीटर इसका रेडियस है, और ये कंप्लीट करता है 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। सो बेटा ये थोड़ा सा और आपको कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया, बिकॉज पहले तो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, अब 7 रेवोल्यूशन पर इन 100 सेकेंड। ओके, सो यहाँ से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सो वेलोसिटी क्या होता है, अब इसे अंडरस्टैंड करो, 2 पाई आर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, और कितनी रेवोल्यूशन है 7, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 7 रेवोल्यूशन में, और कितने टाइम में, पहले रेवोल्यूशन पर मिनट होता था 1 मिनट 60, अब 100 सेकेंड दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई 100, सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 into 2 14 ओवर 100, और पाई की वैल्यू 22/7, एंड रेडियस हमें दिया हुआ है 12/100, 7 की कटिंग हो रही है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 22, 44 लिख दे रहे हैं, ये 44 हो गया, और 44 into 12, 44 into 12, और नीचे 10⁴ तो बन ही गया, 48, और 52/10⁴, ये बन गई मीटर पर सेकेंड में। ओके, अब पूछा क्या है उन्होंने, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, सो एंगुलर स्पीड है जो वो ओमेगा होती है, ओमेगा, सो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, क्या रिलेशन है, v इज इक्वल ओमेगा, तो ये v बाई आर, तो यहाँ r पहले ही था,
एक तो यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं थी वैल्यू, ये मैंने वेलोसिटी ऐसे ही फाइंड कर ली, पूछा नहीं था उन्होंने। तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला कर यूज कर लेते, ये ऐसे, ये v है और डिवाइड बाय आर, ये आर एक कट दे, ओके, जहाँ डायरेक्टली है ना 2 पाई आर की जगह हम 2 पाई यूज कर लेते थे जब ओमेगा पूछा था। तो यहाँ से 7 × 2 14, 14/100, और पाई क्या है 22/7। सो ये हमारे पास आ गया 44/100 विच इज 0.44 रेडियन पर सेकेंड। और लीनियर स्पीड भी पूछा है, तो अल्टीमेटली पहले भी हमने फाइंड कर ही रखी है, वहाँ से भी कर लो, और यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दूसरा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर तो यही आने वाला है। ओके, 528 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई लीनियर स्पीड। अब सेकंड पार्ट में पूछा है उन्होंने, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो नहीं बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट वेक्टर कैसे हो सकता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, और एज इसकी डायरेक्शन बदल रही है, ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बिकॉज ये हमेशा ही v² बाय r रहता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, जैसे क्वेश्चन हमने इसी डीपीपी का सेकंड किया था, उसमें वो दी थी वेलोसिटीज टी के टाइम पे डिपेंड कर रही थी, तब वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, उस केस में ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। बट इस स्पेशली इस क्वेश्चन में बिकॉज ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होगा। और व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब वो क्या है, चक्कर लगा रहा है बार 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 बार, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग अ सैमर रेवोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कंप्लीट सैमर रेवोल्यूशन बोली हुई है, तो वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई, और एक्सेलरेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जैसे ये सन है और अर्थ इसके द्वारा चक्कर लगा रही है लाइक दिस इन अ सर्कुलर मोशन, ये अर्थ है और ये सन है, और इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो दैट इज अल्टीमेटली रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये बच्चों याद करो, व्हाट इज दिस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओके ये आप ढूंढना, इसे हम क्या बोलते हैं 1.5, याद रखा होगा अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने किया था। ओके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज दैट, यस, ये आपकी टास्क है। अब इसमें हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ थ्रू। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम एंगुलर वेलोसिटी अल्टीमेटली ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब डी थीटा अगर मैं 2 पाई मान लेता हूँ पूरा चक्कर लगाने में, और टाइम क्या पुट करूंगा, अब अर्थ सन के आसपास गिर्द में कितने टाइम में ये रेवोल्यूशन पूरा करती है, तो ये पूरा करते हैं हमको पता है, तो ये 365 1 ईयर में पूरा करती है, तो इसे हम बोलेंगे 365 डेज। अब डेज को मैंने 25 मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, और 60 करके मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और 60 पुट करके सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, जो जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड में, ये आप फाइंड कर लेना, ये आंसर से मैच करना चाहिए 1.99 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकंड। और इसी में पूछा उन्होंने लीनियर वेलोसिटी v। अब v क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा हमने फाइंड कर लिया और रेडियस दिया हुआ है 1.55। अगर हम ये ओमेगा डायरेक्टली वही वैल्यू यूज कर लेते हैं जो ऊपर आई है, और रेडियस इज 1.5 इंटू 10⁻11, इसे आप सॉल्व करके देखो, तो ये आ जाएगा 2.99 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा। और सेकंड पार्ट में, हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 डेज। अब टाइम क्या दिया हुआ है 2 डेज का, और पूछा क्या है एंगल कवर्ड, जो डी थीटा है एंगल कवर्ड। अब फॉर्मूला तो वही लगेगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होती है अर्थ की। ओके, अब ओमेगा क्या है ऊपर से फाइंड करो, क्योंकि ये टाइम डेज में दिया हुआ है और ये हमने ओमेगा
सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर डे 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 सेम रखते हैं तो ये देखो आपको यहाँ 365 डेज तक ही करना पड़ेगा। ओके ओमेगा, अब ओमेगा की वैल्यू भी हम 2 पाई बाय 365 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगी रेडियन पर डे में। डी थीटा हमने फाइंड करना और टाइम भी 2 डेज में ही दिया हुआ है, तो डेज डेज कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा रेडियन में। तो ये आप कैलकुलेट करोगे जो बन जाएगा 2 पाई ओवर 365 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 360 ओके। और पाई क्या होता है, इसे 180 डिग्री नहीं पुट करना। अगर 180 डिग्री पुट करोगे, जैसे हम 180 डिग्री पुट कर दे रहे हैं ओवर 90, तो ये 2 डिग्री आ जाएगा और फिर डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी इजी है। एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, एक डिग्री में, हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वन वन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होती है, तो एक डिग्री जो होगी वो पाई बाय 180, अल्टीमेटली वहीं चले गए। तो इसका मतलब है ये डिग्री में मत कन्वर्ट करो, आप डायरेक्टली क्या करो, पाई की वैल्यू जो है उसे 22/7 पुट करो, 22/7 और ओवर 90। तो ये जो आंसर आएगा ये रेडियन में आएगा, तो ये देख लें 0.0344 आना चाहिए। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करें 4/100 मीटर एंड अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये स्पीड दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में फाइंड कर लेते हैं, आगे भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो हम इसे मीटर में नहीं कन्वर्ट करते। ओके, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दी हुई है। If x cap and y cap be the unit acceleration vector along x axis y axis in centimeter per second, find the acceleration of the particle at instant halfway between p and q, where p and q are the points where x and y axis cut the circle। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना और देखना, क्या इसका यही डायग्राम होगा। सॉरी, जैसे ये मैं सर्कुलर मोशन बना दे रहा हूँ, ये ओरिजिन है हमारी। ओके, अब पी एंड क्यू पॉइंट्स क्या है, ये पी पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस कट कर दे रही है इस सर्कल को, और ये पॉइंट क्यू है। पी और क्यू का मिड पॉइंट, मिड वे, और ये मिड वे होगा यहाँ कहीं 45 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये हम मार्क कर दे रहे हैं मिड वे, ये एम पे है। ओके, अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर मार्क कर दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैं इस डायरेक्शन में मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब बेटा हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब दो तरीके हैं आपको, या तो एक्सेलरेशन यहीं फाइंड कर लो, जैसे मैं ग्रीन पेन के साथ मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा हाईलाइट करके, यहाँ हम एक्सेलरेशन फाइंड, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, और इस एक्सेलरेशन के फिर मैं कंपोनेंट कर दूंगा अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, सो ये होगा ए अलोंग एक्स, और वाई डायरेक्शन में ए वाला होगा, ये ए वाई होगा, और ये नेट ए है। तो पहले तो हम ए फाइंड करते हैं, ए कैसे फाइंड करेंगे, सो ए सी का फॉर्मूला क्या है, सेंटीमीटर का फॉर्मूला वी स्केयर बाई आर, और वी टू स्केयर, रेडियस भी सेंटीमीटर में 4, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आई है ये ए, ये हमारे पास आई 1 सेंटीमीटर। अब इसका कंपोनेंट, अब ए एक्स क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, 45 डिग्री एंगल है तो ए सी कॉस 45 एंड माइनस आई कैप, बिकॉज ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये माइनस एक्स कैप, कैप मतलब ओनली डायरेक्शन। तो ये ए सी हमने 1 फाइंड कर लिया सेंटीमीटर पर सेकंड, कॉस को 45 1/√2 होता है। ओके, और ये माइनस आगे आ गया और ये आ गया एक्स कैप, तो यहाँ हमारे पास आ गया -1/√2 एक्स कैप। सिमिलरली ए वाई भी सेम ही आएगा -1/√2 और
वाई कैप। और नेट एक्सलेरेशन जो आ गई वो ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर एडिशन, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/√2 एक्स कैप माइनस 1/√2 वाई कैप। तो यहाँ बेटा थोड़ा देख लेना, आंसर में रूट आना चाहिए, अंडर रूट और अंडर। नेक्स्ट 10th, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 50। तो रेडियस हमारे पास 50 मीटर दिया, इज इंक्रीज्ड। अब बेटा ये क्वेश्चन इक्वेशंस के बेस पे है, बिकॉज यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो रेडियस 50 मीटर दिया हुआ है और 5 मिनट में 100 रेवोल्यूशन पर मिनट से 400 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गई है। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, ओके। और रेवोल्यूशन पर मिनट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं इनिशियल ओमेगा मानूं, ये होगा रेवोल्यूशन पर मिनट। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट इंटू 2π/60, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेग आ गया। अब t इज इक्वल टू 5 मिनट इंटू 60, 300 सेकेंड में इसकी ओमेगा इंक्रीज होके हो गई 400 रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो ये हमारे पास आएगा 40π/3 रेडियन पर सेकेंड, ओके। अब ओमेगा चेंज हो रही है, फाइंड हम पहले फाइंड में पार्ट में फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, जैसे हमने इक्वेशन की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे ये इक्वेशन है ओमेगा फाइनल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अल्फा टी। ओमेगा फाइनल हमें दिया हुआ है 40/3 पाई, और ये ओमेगा इनिशियल यहाँ लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा 10π/3। और अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमारे पास 300 है। तो ये 40π माइनस 10π 30π, और 30π/3 इज 10π। तो ये हमारे पास 10π आ गया और डिवाइड बाई 300, ये वैल्यू आ गई अल्फा की, जो कि है π/30। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरह ही रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट, लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, जैसे पहले मैंने बोला था v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ऐसे a इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा हमने फाइंड कर रखा है π/30 एंड रेडियस इज 50 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इसे कैलकुलेट करूँ तो ये बन गया 5π/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज रेडियस वाज गिवन इन मीटर। इसमें दिया फ्यू स्टार्स फ्रॉम द रेस्ट, तो ओमेगा इनिशियल 0 होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 5π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एंगल कवर्ड फाइंड कर लें, टोटल कितना एंगल कवर करेगा 2 सेकंड में, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, लाइक एस, ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। सो डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर, लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टोटल इसने कितना एंगल कवर कर किया, ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 5π है, और टी स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 10π रेडियन एंगल उसने कवर किया 2 सेकंड में, ओके। और अगर हम फाइंड कर लें कि कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सो हाउ मेनी, टोटल एंगल 10π है और एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना कवर करता है ये, दैट वुड बी 2π। तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेवोल्यूशंस। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।